नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बहादुरगंज प्रखंड के पलासमनी पंचायत में आरटीआई लगाने वाले व्यक्ति को मिली धमकी, कहा आरटीआई उठाओ नहीं तो भिजवा देंगे जेल। मामले सामने आया है बहादुरगंज प्रखंड के पलासमनी पंचायत से। आम नागरिक जब अपनी पंचायत की गतिविधियों को जानना चाहा तो ऐसे में ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा एवं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि द्वारा धमकी दी गई कि अगर तुम आरटीआई वापस नहीं लिए तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर की जाएगी और तुम्हें जेल भिजवाने का काम किया जाएगा। वे आरटीआई एक्टिविस्ट ने बताया कि सरकार आरटीआई के नियम के तहत आम लोगों की संतुष्टि के लिए किसी भी योजना या किसी भी चीजों को लेकर सही जानकारी उपलब्ध होना ही एक माध्यम है। आरटीआई जिसको लेकर हमने आरटीआई लगाया अपने पंचायत की गतिविधियों पर, ताकि हमारे पंचायत की गतिविधियों में कितनी विकास और राशि खर्च हुई है इसकी जानकारी चाहिए और उसको लेकर जेल में जाने तक की धमकी दी गई है। इसके लिए हमारे संवाददाता से खास बातचीत की गई। संवाददाता मिनहाज आलम। अलग अलग लोगों से हमको धमकी दिया जा रहा है, फोन करवाता मुखिया। कौन लोग फोन कर रहे हैं और कौन लोग जो आपको धमकी दे रहा है कि जेल भेजेंगे? मुखिया के साथ 2-4 ठो दलाल है पलासमनी पंचायत का, वही लोग हमको फोन कर रहे हैं कि आरटीआई नहीं उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। ये बीपीआरओ साहब बोले हैं मुखिया को कि उसको आरटीआई उठा लेने बोलो। इसी के माध्यम तो मेरे अब्बा के पास किया था, अब्बा को बार बार टॉर्चर कर रहा है। अब्बा मेरे पास आ रहा है, मेरे पास मुखिया नहीं आ रहा है डायरेक्ट, अब्बा को बोल रहा है तो आरटीआई। यही क्यास लगाया जा रहा है कि पंचायत में जो है भ्रष्टाचार क्यों कहा जाता है। लगातार लोग सवाल खड़ा करते हैं कि सोशल मीडिया के लोग जो हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया के लोग हैं, जब पंचायत में गलत होता है तब खबर चलाई जाती है, तो दबाव बनाया जाता है कि खबर ना चलाए। तो यह से भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए मीडिया रहती है, ताकि समाज के प्रति बड़ी दर्पण होता है मीडिया। और हम लोग ऐसे मामले का उजागर करते हैं जहां करप्शन और भ्रष्टाचार हो, उससे कोई समझौता नहीं करता मीडिया। और ऐसे मामले को जब उजागर करते हैं तो कुछ ऐसे ही नेता है जो मीडिया को अरे हाथ लेने का काम करता है। सच तो यही है कि ऐसे भ्रष्टाचार को समझौता समाज ना दे। अगर करता है ऐसा भ्रष्टाचार कोई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि कोई आम नागरिक अगर आरटीआई लगाता है तो उनको धमकी दी जा रही है। ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ये जो धमकी दिया गया है आपके प्रेजेंट मुखिया जो है हसनैन साहब, वो उनके द्वारा, हालांकि वो मुखिया नहीं है, वो प्रतिनिधि है, वो धमकी दे रहा है। नहीं, मुखिया जी डायरेक्ट मेरे अब्बा के पास जाके ये बात बोला था कि जो बीपीआरओ साहब है, जो पंचायत के मालिक हैं, वो बोले थे कि मिनहाज को आरटीआई उठा लेने बोलो, नहीं तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। 24 घंटा का टाइम है। मेरा अब्बा हमको बोला कि आरटीआई उठा लो नहीं तो जेल भेज देगा। हम बोले हम नहीं उठाएंगे, ये मेरा अधिकार है, हम भाई उससे हिसाब मांग सकते हैं ना। कहीं पे भी पेपर ब्लॉक वाला काम हुआ है उसके अंदर बेड मिसाल ही नहीं डाला है। आप खुद के देखिए पलासमनी पंचायत में जाके 14 वार्ड में 14 वार्ड में जाके देखिए, हर जगह बिल्कुल गलत काम हुआ है, कहीं पे सही काम नहीं हुआ। पब्लिक विरोध नहीं कर रही थी क्या इससे पहले? इतना जब कार्य हो रहा था पब्लिक नहीं था क्या वहाँ पे? नहीं, पब्लिक को डरा धमका गया। अच्छा, योजना जब हुई तो उसमें बोर्ड लग रहा था, एस्टीमेट बोर्ड की बाद में। वोट के बारे में सलमान बिक्की नाम का एक लड़का से लफड़ा हुआ था कॉलेज चौक वार्ड नंबर 3 में, उसके साथ भी हाथापाई हुआ मुखिया का। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मामला, तो बोर्ड नहीं लगाता, वो योजना करने के बाद मुखिया बोर्ड लगाता है। ये सबसे बड़ी बात है किशनगंज में जो भ्रष्टाचार है वो किस तरह से हो रहा है खुल करके, जबकि योजना से पहले योजना सीट का बोर्ड लगता है उसमें, ताकि प्राकलन राशि क्या है वो लोगों को पता चले कि इतना का एस्टिमेट है, इतना का योजना, इतने राशि से सड़क बनना है। भ्रष्टाचार जो है वो किस तरह से हो रहा है, अब सवालों के घेरे में प्रशासन है। पूरी मामले की जानकारी हम ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी से भी जानकारी लेंगे कि आखिर ये धमकियां क्यों दी जाती है। क्या कोई जो आम नागरिक है, वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो आप हो या हम हो, कोई भी हो, दायरे में आता है, आरटीआई लगा सकते हैं हम। जानकारी हमें संतुष्टि नहीं मिली तो हम आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कि क्या चीजें हुई है पंचायत में और कितने पैसे आए और कितने पैसे खर्च हुए, कितने कामों में गुणवत्ता हुआ। ये जानकारी सबसे बड़ी चीज है और आरटीआई जो है वो संविधान के दायरे में आता है। और इसको लेकर के आज एक बड़ी पहल भी है। हम बात करेंगे ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी बहादुरगंज से कि आखिर ये मामला जो है धमकी देने का जो आरोप लग रहा है ये कितना सत्य है। चलिए हम आगे की जानकारी आपको जरूर दे रहे हैं। पंचायत के नागरिक हैं, हमको भी तो भाई अधिकार है कि हम आरटीआई लगाएं। बिल्कुल लगाएं और आपका राइट है। आपका प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर देखा जाए, एक सामान्य नागरिक, कोई भी व्यक्ति पंचायत या सांसद हो या विधायक फंड से हो, जितना कार्य होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। बिहार पंचायत में जिस तरह से गबन का मामला लगातार आ रहा है सामने, सुर्खियां बटोरा जा रहा है, ऐसे में एक मामला आज मैं बता दूं आपको बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के पलासमनी से आया है, जहां एक सामान्य नागरिक, एक वोटर के हैसियत से
अपने पंचायत की गतिविधियों को जानना चाहा, अपने पंचायत की सारी योजनाओं को जानना चाहा, जो आरटीआई के माध्यम से जब सूचना का अधिकार के अधिनियम अंतर्गत उन्होंने आरटीआई लगाया है, तो ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा उन पर उनको धमकी दी जाती है कि जेल भिजवा देंगे। कई तरह की धमकियां दी गई अब तक, और जबकि आरटीआई लगाने वाले व्यक्ति पर प्रशासन या जिस पे आरटीआई लगवाया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति उसको कॉल करके अगर इस तरह की धमकियां दी जाती है तो ये कानूनन अपराध है। जबकि आरटीआई संविधान के एक दायरे में आता है और इस दायरे के अंदर कोई भी आम सामान्य नागरिक वो आरटीआई किसी भी तहत पर लगा सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का आरटीआई लगाकर जानकारी चाहता हो। अब संदेह पैदा होती है कि भाई आरटीआई क्यों नहीं लगा सकता है, या फिर यूं इससे ये भी संदेह पैदा होती है कि क्या प्रशासन ऐसे मामले में करप्शन और भ्रष्टाचार संयुक्त है, तभी इस तरह की धमकियां दी जा रही है। पंचायती राज पदाधिकारी बहादुरगंज के उनका सीधा कहना है, आप आरटीआई लगाए हैं तो आप पर एफआईआर करके जेल भेज दिया जाएगा। अब सोचिए, एक प्रशासन जो संवैधानिक दायरे पे बैठता है और वो सीधा धमकी देते हैं कि जेल भिजवाने की धमकी दे दिया जा रहा है मुखिया के द्वारा। अब सोचिए, ये संविधान में किस तरह से कुछ संविधान के कानून को कुचला जा रहा है, यानी प्रशासन हिटलरशाही से कम नहीं कार्य कर रहा है, भ्रष्टाचार का जो है वो बेनकाब हो चुका है। चलिए, जिन्होंने आरटीआई लगाया है मैं उनसे बात कर लेता हूं। पहले क्या है पूरा मामला और किसने धमकी दी आपको? मैं आपका चैनल को ये बात बताना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं आरटीआई लगाया बहादुरगंज ब्लॉक में, पोस्ट किए थे डाकघर से, तो मुखिया कल मेरे घर में गया था, मेरा अब्बा को बोला है कि आरटीआई मिनाज भाई को उठा लेने के लिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए Live 24 न्यूज बिहार के साथ।